अव्यय उपसर्ग। हालांकि YouTube पे इस टॉपिक पर बहुत कम वीडियोस जो हैं वो देखी जाती हैं। अव्यय और उपसर्ग हर एक ट्यूटर ने अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, तो हम भी इस वीडियो में अव्यय और उपसर्गों के विषय में जानेंगे। ये खुद तैयार किए गए नोट्स हैं, इनसे आप बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप वीडियो अंत तक देखेंगे, और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अव्यय और उपसर्गों के विषय में। सबसे पहले आती है परिभाषा अव्ययों की। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में एक श्लोक है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। देखो, ये जो श्लोक है ये ज़्यादातर इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, मुझसे भी पूछा गया था अव्यय किसे कहते हैं। तो ये सुंदर श्लोक है, इसको याद कर लो, बार बार इसको दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है वो भी देख लो। जो तीनों लिंगों में, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, जो तीनों लिंगों में, सातु विभक्तियों में, सर्वासु च विभक्तिषु, तीनों वचनों में, वचनेषु च सर्वेषु, एक जैसा रहता है। ठीक है, कभी चेंज नहीं होता। ये शब्द ऐसा होता है, इसको कोई बदल ही नहीं सकता, अथवा उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता, उस शब्द को अव्यय कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, हम आगे बात करेंगे क्या कौन कौन से शब्द हैं। न व्ययम इति अव्ययम, इसको हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, न व्ययम, जो कभी चेंज, इसके मतलब रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। इति अव्ययम, ये अव्यय कहलाता है। नियम, त्वा प्रत्यय से बना शब्द अव्यय कहलाता है। जैसे पठित्वा, चलित्वा, गत्वा, जब त्वा प्रत्यय लग जाता है तो वो शब्द जो है वो अव्यय बन जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उसी तरह से तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं, जैसे पठितुम, गंतुम, चलितुम। ठीक है, और ल्यप प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी अव्यय कहलाते हैं, जैसे आदाय, विहाय। आप प्रत्यय वाली वीडियो देख लीजिए, उसको देखने के बाद आप प्रत्ययों को भी समझ जाएंगे। फिर उसी तरह से अव्ययीभाव समास में बने हुए शब्दों को अव्यय कहा जाता है। यथाशक्ति, उपकृष्णम, अधिहरि, प्रतिदिनम। उपसर्ग, संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, उपसर्गों को अव्यय भी कहा जाता है। उपसर्गः क्रिया योगे, उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी में भी आपको दिख जाएगा। उपसर्गः क्रिया योगे एक सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र है। और उसके बाद उपसर्ग क्रिया योगे शब्द या धातु से पूर्व जुड़ते हैं। उपसर्ग जो है वो किसी शब्द या धातु से पूर्व जुड़ते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं उपसर्ग, जो 22 उपसर्ग हैं उनकी ओर। कौन कौन से उपसर्ग हैं, हमारी एक वीडियो है हमारे ही चैनल पे, आप उपसर्ग वहाँ भी अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ भी आप देख लीजिए। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग हैं। इन्हीं को कैसे याद करना है ये मैंने दूसरी वीडियो में बताया है, आप उसको देख सकते हैं, उपसर्गों वाली वीडियो को। उसको देख के आप समझ आएंगे कि इस तरह से उपसर्ग याद करने। ठीक है, याद रखना ये वाले सारे क्या हैं उपसर्ग। कितने हैं? 22 उपसर्ग। हिंदी में भी उपसर्ग रहते हैं, लेकिन संस्कृत के ये जो 22 उपसर्ग हैं ये बहुत विख्यात हैं, जाने माने हैं। अगर आपको ये उपसर्ग याद हो जाते हैं तो आप तुरंत उसका कोई उदाहरण पेश कर सकते हैं। उदाहरण देख लो, प्रदेश का उदाहरण है प्र प्लस देश, प्रदेश। अब अगर इसकी बात करें व्याकरणम की, तो व्याकरणम में वी जो है क्या है, वी उपसर्ग है, आंग वी उपसर्ग है, और क्री इसमें धातु है, और ल्युट प्रत्यय है। इस तरह से बन गया व्याकरणम। कोई अगर आपको कहे कि व्याकरण की व्युत्पत्ति करके बताओ, व्याकरण का विच्छेद करके बताओ, तो आप व्याकरण में उसको आप इस पद परिचय बताओ उसका, तो आप पद परिचय इस तरह से वी, आंग, क्री, ल्युट हैं। फिर उसी तरह से पराजय, परा प्लस जय, अपमान, अपमस्म्लान, संस्कृत समकृत प्लस त, संतोष सम प्लस तोष, अनुगच्छति, अनु प्लस गच्छति, अवगुण, अव प्लस गुण, स्वागतम, सु प्लस आगतम, पर्यावरणम, परि प्लस आंग प्लस वर्णम,
अभिवादनम, अभि प्लस वादनम, प्रतिदिनम, प्रति प्लस दिनम, उपकृष्णम, उप प्लस कृष्णम, निश्चलः, निस् प्लस शल, निर्दोष, निर प्लस दोष, विवाह, वी प्लस वाह, विशेष, वी प्लस शेष, आजन्म, आंग प्लस जन्म, अधिहरि, अधि प्लस हरि, नीरस, निर प्लस रस, निरोग, निर प्लस रोग। उसके बाद हम बात करते हैं अव्यय शब्दों की। ये कुछ अव्यय शब्द हैं यहाँ पर जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अधिकतर जब हमारा कोई संस्कृत का एग्ज़ाम होता है तो उसमें अव्यय जो है वो पूछा ही जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सब अव्ययों को आप देख लो। अव्यय शब्द, उसका अर्थ क्या है ये आप अच्छे से देख लो। अव्यय शब्द अर्थ, अव्यय शब्द अर्थ। अत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र होता है वहाँ, अधुना होता है अब, कुत्र होता है कहाँ। अब देखो, अब संस्कृत में भी अव्यय और हिंदी में भी अव्यय है ना। अब को आप कोई विभक्ति हो सकती है क्या? नहीं होती ना। है हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा अब के बरस है, वहाँ कुछ इसका अलग मीनिंग है, इसमें विभक्ति नहीं होती। उसके बाद अब वैसे ही यहाँ का कोई लिंग होता है क्या? तो इन सब बातों में से कोई एक बात भी अगर गठित नहीं होती, लिंग वचन विभक्ति, इनमें से कोई एक बात अगर गठित नहीं एक हो भी जाती है पर दूसरी नहीं होती, क्योंकि जिसकी विभक्ति होती है उसका लिंग तो जरूर होता है, उसका वचन भी होता है। तो अब इसका मान लो कि अब की होगी विभक्ति लेकिन इसका लिंग नहीं है कोई भी। अब कोई पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, वचन भी नहीं है इसका, है ना। अब का बहुवचन बताओ, होता ही नहीं है। तो इसी तरह से हमें आगे भी समझना है। कदा होता है कब, शनै शनै, धीरे धीरे, यथा जैसे, तथा वैसे। प्रातः सुबह, सायं शाम, अंतरा बीच में, इदानीम इस समय, च और, वा विकल्प, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, उच्च ही ऊंचा, नीचे ही नीचा, अद्य आज, प्रति की ओर, सह साथ, अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, और सम्या समीप समीप, निकषा निकट पास, हा शोकार्थक द्वितीया, दिक् धिक्कार, विना विना, नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, अलम पर्याप्त, और निषेध खलु निश्चय। रामः श्वः भरतपुरं गमिष्यति, इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय शब्दः अस्ति। कौन सा है? श्वः। श्वः होता कल, राम कल भरतपुर जाएगा, ऐसी इसकी हिंदी है। शिवः पठित्वा विद्यालयं गच्छति, यथा कर्म तथा फलम्। मोहना उच्चैः वदति, अत्र रामः पठति तत्र सीता नृत्यति। त्वं कुत्र वससि? यथाशक्ति राजधानं ददाति। मोहनः शनैः शनैः वाङ्मयं गच्छति, ग्रामं परितः नदी अस्ति, अलम विवादेन। आपने देखा है जितने भी अंडरलाइन शब्द हैं ये सब क्या हैं? अव्यय हैं। राम सीतया सह वनम गतवान, यहाँ सह जो है वो क्या है? अव्यय। श्री राधा कृष्णाय नमः, नमः भी अव्यय है। और स्वागतम शब्दे उपसर्ग अस्ति, सु उपसर्ग। नीरसः शब्दे उपसर्ग अस्ति, निर। उसी तरह से इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आगे वाली वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको दूसरा लिंक क्लिक करना होगा। ये वीडियो जो आज अभी हमने देखी ये थी अव्यय और उपसर्गों के ऊपर आधारित थी। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा होगा, और अब समय है आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से और भी बाकी वाली वीडियो भी देखें। धन्यवाद।